जिसे गरीब समझकर ठुकराया वही निकली करोड़ों की मालिक। कभी कभी जिस इंसान को आप कमज़ोर समझते हैं वही आपकी पूरी दुनिया हिला देने की ताकत रखता है। शादी के बाद जब वह पहली बार ससुराल की चौखट पर कदम रख रही थी तो किसी ने उसके सपनों को नहीं देखा, सबने बस उसके साधारण कपड़े देखे। उसे कभी गंवार, कभी गरीब घर की लड़की, कभी अनपढ़ कहकर पुकारा जाता था। उसकी चुप्पी को उसकी कमज़ोरी समझा गया, उसकी विनम्रता को उसकी औकात। लेकिन कोई नहीं जानता था वो चुप इसलिए थी क्योंकि उसे अपनी पहचान बताने की ज़रूरत नहीं थी। नैना एक बेहद पढ़ी लिखी, समझदार और सफल बिजनेसवुमन थी। उसकी अपनी मल्टीनेशनल कंपनी थी, हज़ारों कर्मचारी थे, करोड़ों का टर्नओवर था, लेकिन उसने हमेशा सादगी को चुना। वो चाहती थी कि लोग उसे उसके दिल से पहचाने, पैसे से नहीं। शादी एक साधारण परिवार में हुई। ससुराल वालों ने उसके शांत स्वभाव को कमज़ोरी समझ लिया। सास रोज़ ताना मारती, हमने तो सोचा था पढ़ी लिखी बहू लाएंगे। देवर कहता, भैया ने गरीब घर में शादी करके गलती कर दी। रिश्तेदार हंसते, कहाँ से उठा लाएं इसे। नैना हर बार मुस्कुराकर चुप रह जाती क्योंकि उसे पता था समय सबसे बड़ा जवाब होता है। उसका पति आरव एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। वो अपनी सैलरी पर गर्व करता था, लेकिन उसे क्या पता था जिस कंपनी में वो काम करता है वो उसी की पत्नी की कंपनी है। नैना ने कभी अपनी पहचान सामने नहीं रखी क्योंकि वह रिश्ते दिल से बनाना चाहती थी, पैसों से नहीं। एक दिन ससुराल वालों ने कहा, आज हमारे घर कंपनी की मालकिन आ रही हैं, सब ठीक से रहना। आरव भी उत्साहित था। आज पहली बार हमारी सीईओ खुद ऑफिस विजिट पर आ रही हैं। दरवाजे के बाहर लंबी काली गाड़ियां रुकी, चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स। पड़ोसी हैरान। दरवाज़ा खुला और गाड़ी से उतरी नैना। सिल्क की साड़ी, आत्मविश्वास भरी चाल, आंखों में शांति, लेकिन व्यक्तित्व में तूफान। सभी के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। सास के हाथ से थाली गिर गई, देवर की आवाज़ बंद हो गई। आरव की आंखों में विश्वास नहीं था। नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सबने मुझे गरीब समझा पर मैंने कभी आपको छोटा नहीं समझा। आपने मुझे अनपढ़ कहा लेकिन मैंने कभी जवाब देकर आपको शर्मिंदा नहीं किया, क्योंकि संस्कार मुझे चिल्लाना नहीं, समय का इंतज़ार करना सिखाते हैं। आरव की आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ गया वो जिस कुर्सी पर बैठकर काम करता है उसकी असली मालकिन उसके सामने खड़ी है। नैना ने बदला नहीं लिया, ना किसी को नीचा दिखाया। उसने सिर्फ इतना कहा, रिश्तों की इज्जत पैसों से नहीं व्यवहार से होती है। उस दिन उसके ससुराल वालों ने पहली बार उसे बहू नहीं गर्व कहकर बुलाया।